काफ़ी अच्छा महसूस होता है। वर्तमान सांसद 7वीं बार रिपोर्टर मनीष शाह, पूर्वी चंपारण मोतिहारी। सर को जय हिंद। बिहार स्टेट एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया के 43वें समारोह में मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय प्रबल नियोजक जी, स्पेशल गेस्ट डॉक्टर संजय कुमार जैन जी, चेयरमैन एएसआई बिहार चैप्टर डॉक्टर प्रेमचंद झा जी, आपके भाई सिकंदर झा जी यहाँ एसपी के रूप में वर्षों तक काम किए हैं और मुझे खुशी है कि आपकी अध्यक्षता में ये समारोह हो रहा है। मंच पर उपस्थित स्पेशल गेस्ट जो अभी चले गए डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव जी, मंच पर उपस्थित हमारे डॉक्टर सीताराम प्रसाद जी जो वाइस चेयरमैन एएसआई हैं और इनकमिंग प्रेसिडेंट भी है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन आशुतोष शरण जी, मैं आपका आभारी हूं। आपने न बुलाया होता तो इतने सारे भाइयों बहनों के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होता, इसलिए आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर उपस्थित डॉक्टर तबरेज जी, अतुल वर्मा जी, प्रिय रंजन जी, मंच पर उपस्थित सम्मानीय एनपी नारायण जी, अशोक कुमार सिन्हा जी, सर्वेश्वर कुमार जी और मनीष मंडल जी, जिनके नेतृत्व में आज आईजीएमएस सफलता की चोटी पर हमसे कोई रोगी आता है पटना एम्स में जाने, तो मैं उसको भेज देता हूं आईजीएमएस, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में आईजीएमएस ने सफलता की ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है और आप सर्जन हैं। आज पता चला आपके कुशल व्यवस्थापक हैं और वहां की व्यवस्था का श्रेय आपको जाता है। इस अवसर पर उपस्थित सम्मानीय सभी शल्य चिकित्सक भाइयों बहनों, पीजी के छात्रों, मीडिया के मेरे मित्रों, मैं मोतिहारी का सांसद हूं और क्योंकि 7वीं बार यहाँ के लोगों ने मुझे संसद में भेजा है, इसलिए सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की जनता की ओर से आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सब देश और राज्य के कुशल, प्रभावी और ख्याति प्राप्त सब चिकित्सक यहाँ मौजूद हैं। पूरे देश में चिकित्सा के क्षेत्र में भारी संकट है। गांव में तो खुल गया अस्पताल, डॉक्टर्स की कमी है, सर्जन की कमी है। हमारे जो ब्लॉक स्तर पर पीएससी होते हैं अब हर जगह, और मैं मानता हूं कि इसके पीछे जो चिकित्सा शिक्षा है, लगता है इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया शुरू में, क्योंकि मेरे पास एक आंकड़ा है कि 2004 से 14 तक इस देश में आपको मात्र 146 मेडिकल कॉलेज खोले गए, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि इस 8 साल के अंदर 315 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और मोतिहारी में भी अब खुलने जा रहा है। 16 एम्स खुले और 10 साल के अंदर
सर्जन है लेकिन नर्सिंग स्टाफ का ही प्रॉब्लम। तो 167 नर्सिंग कॉलेज भी खोले गए हैं। मैं निश्चित रूप से मोदी जी को इसके लिए बधाई दूंगा, क्योंकि जो विकासशील देश है उसके हर व्यक्ति के हेल्थ की चिंता करना, किसी भी जो वेलफेयर गवर्नमेंट मतलब वेलफेयर स्टेट, तो वेलफेयर स्टेट जितना विकसित देश है, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता सरकार करती है। और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने ये जो आयुष्मान कार्ड योजना जो शुरू किया है, मुफ्त इलाज से 3.5 लाख करोड़ की बचत हुई है। जो आम आदमी है गरीब, 3.5 लाख करोड़ की सहायता पिछले 7-8 वर्षों में सरकार ने इस योजना के माध्यम से दी है। और जन औषधि केंद्र के माध्यम से 28,000 करोड़ रुपये गरीबों के बचे हैं। सम्मान आदमी जन औषधि केंद्र में जाके दवा खरीदता है और भारी कमी आई है दवा की कीमतों में। और मैं, आप सब शायद चिकित्सक हैं और मेरे ध्यान में है, और अभी चर्चा भी कर रहे थे हम लोग कि ये जो सर्जरी के लिए रोबोट होता था, ये 13 करोड़ 14 करोड़ में मिलता था, लेकिन अब 4-5 करोड़ में भी मिल जाता है। तो निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में चिकित्सा के क्षेत्र में हमारा जो देश है मोदी जी के नेतृत्व में काफी सुलभ और सस्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। आप सब अभी तो कार्यशाला का चल रहा था, मैं दिन में आया था और मैं बधाई दूंगा कि डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद जी के नाम पर मेडिकल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। मुझे स्मरण है, मैं बिहार का अध्यक्ष था तो डॉक्टर साहब के पास जाता था और वो भी आते थे। मुझे बड़ी खुशी हुई आज कि उनके नाम पर मेडिकल प्रदर्शनी आपने यहाँ लगाया था और वर्कशॉप भी 2 दिनों से चल रहा था। अब आज से आप नवीनतम चिकित्सा पद्धतियों और शोध पर चर्चा करेंगे और इसका लाभ निश्चित रूप से ये पूरे बिहार को, देश को मिलेगा। और आप जहां पर आए हैं, आपका एक कार्यक्रम बहुत ही सफल हो, क्योंकि देश जब गुलाम था ना, तो देश को आजादी दिलाने का अभियान भी इससे शुरू हुआ और देश आजाद हो गया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी यहाँ जो आप प्रयत्न करेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में उसकी सफलता निश्चित है और ऐसी मेरी शुभकामना भी। और वो बिहारी यदि आए हैं तो निश्चित रूप से एक गांधी की कर्मभूमि है। डॉक्टर साहब सब लोगों को चरखा पर जरूर दिखाना चाहिए कि पिछले 7-8 वर्षों में वो बिहारी बहुत बदला है। आपके बगल में वर्ल्ड क्लास स्टेशन बन रहा है, 1.5 साल के अंदर बनकर तैयार है। आपके बाएं में 4 किलोमीटर के बाद अब यहाँ गैस सिलेंडर बनता है। यहाँ से डीजल और पेट्रोल 8 जिला को जाता है। यहाँ 4 किलोमीटर इंडियन ऑयल का है। फिर हमारे हर सिटी में हिंदुस्तान और भारत का गैस सिलेंडर बनता है तो 7-8 किलोमीटर है कि 10 साल के अंदर इस देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं एक भी बना, जनरल एजुकेशन और एग्रीकल्चर का। लेकिन इस 10 साल के अंदर पूसा के अंदर यहाँ लिखा हुआ है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत स्थापित स्वच्छ भारत माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह एक बैठने वाले कुर्सी पे लिखवा कर आम जनता जनार्दन से अपील कर रहे हैं कि स्वच्छ भारत 2 चश्मा का जो फिगर होता है दाएं बाएं बाएं दाएं, तो एक पर लिखा हुआ है स्वच्छ, दूसरा भारत। स्वच्छ भारत, समृद्ध भारत। वर्तमान सांसद 7वीं बार 7 एक शब्द जो बोलते हैं बड़ा अच्छा लगता है।
तो बैठिए, सीखिए, समझिए और अपने आप को स्वच्छ रहिए और जहाँ भी रहिए वहाँ साफ रखिए। स्वच्छ भारत लोगों को जगाया जा रहा है, क्योंकि स्वच्छता में, सफाई में ईश्वर की वास होती है। ईश्वर उन्हें कहा गया है प्रकाश के रूप में, जैसे सूरज, आवाज़, हवा, जल, जो किसी में भेदभाव नहीं देखने वाले। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि स्वच्छ भारत पे हम लोग ध्यान दें, सफाई पर ध्यान दें, हर चीज़ में। चूँकि मनुष्य जोनी जो मिला है, दुर्लभ जोनी, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जाई परलोक समारा। साधना का धाम है। अपने गुरुजन, अभिभावक का बात सुनते हुए जहन में उतारने की ज़रूरत है। पुनः मनीष शाह, रिपोर्टर, मानव भक्त, सन ऑफ इंडिया, दैनिक अयोध्या टाइम्स, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी। ठीक समरणालय के सटे जहाँ स्वच्छ भारत लिखा हुआ है और सीमेंट, गिट्टी, बालू का कुर्सी बना हुआ है। आराम से बैठिए, आनंद लीजिए, इसीलिए जीवन मिला है। तो सभी सुनने वाले गार्जियन, बच्चे, अभिभावक को मैं दिल से प्रणाम करता हूं और याद करते हुए कि स्वस्थ भारत पर ध्यान दें, समृद्ध भारत। समरणालय गेट के जस्ट सटे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री का एक एक ऐलान सुनने के बाद अच्छा महसूस हो रहा है कि हर चीज़ पर नज़र हो, लोगों का सेवा हो। सेवा सर्वोपरि है। तो पुनः इस व्यवस्था के लिए स्थानीय सांसद, माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी को, इस आम जन बैठने के लिए, नागरिक जनता जनार्दन बैठने के लिए व्यवस्था जो की गई है, स्वच्छ भारत लिखा गया है, इसके लिए गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्कार। रिपोर्टर मनीष शाह, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी। काफ़ी गर्व महसूस हो रही है सर के साथ। एक एक शब्द सर और उमर सर जो बात रख रहे हैं, चंपारण के गौरव, रहमानिया मेडिकल के टोटल प्रोडक्ट, सर, पूरे परिवार, दैनिक अयोध्या टाइम्स की ओर से दिल की गहराई से नमस्कार करता हूँ, जय हिंद करता हूँ कि चंपारण, बिहार, भारत में रहमान साहब का नाम जो है, मिनटों सेकंडों में जो व्यवस्था की जाती है आम जन के बीच, उसका क्या बखान करें हम सर को नमस्कार, जय हिंद। आज 3 डेज का जो प्रोग्राम चल रहा है, 29, 30 और कल 1 दिसंबर तक चलेगा। सर को मैं सम्मान करता हूं दिल से। अपने दैनिक अयोध्या टाइम्स की ओर से व्हाट्सएप, फेसबुक, दैनिक अयोध्या टाइम्स पेपर में जाएगा। सर को पुनः नमस्कार करता हूँ।